हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा। और इसके अंतर्गत अपने स्वतंत्रता का अर्थ और उसके प्रकार इनको अपन पढ़ लिया था और समानता के अर्थ और प्रकारों को पढ़ लिया था। और अपन अब चर्चा करेंगे स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। इस प्रकार का प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है या फिर एक दूसरे के विरोधी। तो विद्यार्थियों, यदि अपन देखें तो स्वतंत्रता और समानता दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। जितनी स्वतंत्रता का व्यक्ति के विकास में महत्व है, उतना समानता का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में सहयोग रहता है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता के जो संबंध है, इस पर दो मत है। कुछ राजनीति शास्त्री स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोध मानते हैं कि एक दूसरे के विरोधी है, और कुछ जो विचारक है वो जो राजनीति विचारक है वो स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं। तो यहाँ स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है, इसके संबंध में अपन दो मतों को देखते हैं। यहाँ पर दो मत प्रचलित है, और ऐसे भी आ सकता है कि स्वतंत्रता और समानता पूरक है या फिर विरोधी। तो स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो विचार प्रचलित है। एक मत है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, और एक मत है वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता है वो एक दूसरे के विरोधी है। ये दो मत है कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। तो कुछ विचारक इसको पूरक मानते हैं और कुछ विचारक इसको विरोधी मानते हैं। तो अपन देखते हैं कि वो विचारक जो इनको पूरक मानते हैं और वो विचारक जो इनको विरोधी मानते हैं। तो यदि अपन बात करें पूरक और विरोधी मानने वाले, तो जो विचारक पूरक मान रहे हैं वो विचारक महात्मा गांधी, रूसो, पोलार्ड, बार्कर, ये जो विचारक है। और यदि इसको एक लॉस्ट क्यों भी ले सकते हैं, लॉस्ट की, ये जो राजनीतिक विचारक है ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। अब यदि इसको देखें ये पूरक कैसे है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विरोधी क्यों। इसके अपन पहले चीज़ ये करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इसको अपन पहले इस मत को पूरा करते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी कैसे, उनके मत को देखते हैं। तो देखते हैं इसको। तो ये जो विचारक है ये तो मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के ये नहीं रह सकते। तो यदि रूसो ने इसके बारे में कहा है, रूसो की समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती। समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती। ये रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता को समानता या स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए समानता का होना बहुत आवश्यक है। तो ये रूसो का मत है, वो कहते हैं कि समानता का होना बहुत ही जरूरी है। एक और मत पोलार्ड है। पोलार्ड ये कह रहे हैं कि यदि स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता का एकमात्र समाधान ये है, और वो समाधान है समानता। स्वतंत्रता का एकमात्र समाधान है, और एकमात्र जो समाधान है, और वो एकमात्र समाधान है समानता। ये पोलार्ड ने अपना मत दिया है कि स्वतंत्रता की समस्या का समाधान यदि आपको करना है तो समानता स्थापित कर दी जाए, और उसका केवल और केवल एकमात्र जो समाधान है वो समानता में निहित है। ये तो दो महत्वपूर्ण कथन हो गए कि रूसो क्या कह रहे हैं, पोलार्ड क्या कह रहे हैं। अब यदि अपन ये देखें कि स्वतंत्रता और समानता पूरक कैसे, तो अपने स्वतंत्रता के अर्थ और प्रकार को भी अपने पढ़ा था, और समानता के अर्थ और प्रकार को भी अपने पढ़ा था। तो दोनों को पढ़ने के बाद यदि अपन देखें ये पूरक कैसे है, तो अपन यदि बात करें समानता और स्वतंत्रता को यदि लें, यदि अपन बात करें राजनीतिक समानता,
यदि अपन राजनीतिक समानता लें तो राजनीतिक समानता के बिना आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर ही नहीं सकते। यानी आपको राज्य व्यवस्था में भाग लेने में भेदभाव किया जा रहा है, राज्य व्यवस्था में भाग लेने में आप में समानता का व्यवहार न किया जाता है, तो समाज का एक बड़ा भाग है वो राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा। यानी आपको राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना है लेकिन आपको भाग लेने के अवसर ही नहीं मिल रहे, आपके साथ में असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। अब जब आप राजनीतिक व्यवस्था में भाग ही नहीं ले पा रहे हो तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक यदि समानता को आपको प्राप्त करना है तो राजनीतिक समानता यदि नहीं होगी तो राजनीतिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। राजनीतिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि आपको राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे। इसलिए राजनीतिक समानता का होना। यदि अपन और समानता की बात करें, नागरिक समानता, नागरिक समानता, यदि नागरिकों को नागरिक समानता प्राप्त नहीं है तो फिर वो नागरिक है वो राजनीतिक या अन्य प्रकार के जो अधिकार मिल रहे हैं, अन्य प्रकार की जो स्वतंत्रताएं मिल रही है, उन स्वतंत्रताओं का भी वो स्वतंत्र तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहली बात है, आप एक राज्य का नागरिक हो और राज्य के नागरिक होने के नाते आपको जो स्वतंत्रता है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, स्वतंत्रता का आप प्रयोग है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो नागरिक समानता है, नागरिक समानता के अभाव में आप स्वतंत्रता का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यदि आपको नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग करना है तो उससे पहले आपके पास में नागरिक समानता का होना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ में समानता का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। यदि और देखें ये कैसे समानता और स्वतंत्रता पूरक कैसे हैं, तो यदि और बात करें, एक अपने समानता है सामाजिक समानता, समानता, क्योंकि सबसे पहले ये बात है आपको यदि स्वतंत्रता का प्रयोग करना है तो आपके पास में पहले समानता का होना बहुत जरूरी है। अब यदि समाज के अंदर समानता नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है, समाज में भेदभाव है, समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, और यदि व्यवस्था है तो इसका मतलब सामाजिक असमानता है। अब जब सामाजिक असमानता है तो सामाजिक असमानता की वजह से समाज के एक वर्ग विशेष को तो समानता मिलेगी और वो वर्ग विशेष है वो विशेषाधिकार वर्ग हो जाएगा और वो विशेषाधिकार वर्ग ही स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा, बाकी वर्ग है वो स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा। तो सामाजिक समानता के बिना, सामाजिक जब समानता के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि समाज में क्या हो जाएगा, विशेषाधिकार वर्ग हो जाएगा, विशेषाधिकार वर्ग। अब जब समाज में विशेषाधिकार वर्ग हो जाएगा तो ये विशेषाधिकार वर्ग ही स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दूसरे वर्गों के साथ में भेदभाव शुरू हो जाएगा। जब लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है इसका मतलब वो अपना स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि अपन और बात करें स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक कैसे है, या इन दोनों का दोनों व्यक्तियों को दोनों मिलनी आवश्यक क्यों है, तो यदि देखें आर्थिक समानता की बात करें, आर्थिक समानता, यदि समाज में आर्थिक समानता नहीं है, समाज में विशेषाधिकार वर्ग है, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के साथ में आर्थिक आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है या आर्थिक आधार पर बहुत बड़े मतभेद है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक समानता नहीं है। जब समाज में आर्थिक समानता नहीं है तो समाज में एक वर्ग विशेष के पास में या एक वर्ग विशेष का समाज के आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब जब वो वर्ग विशेष आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लाए तो दूसरा जो वर्ग है वो आर्थिक समानता के अभाव में अपना विकास नहीं कर पाते हैं, अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसको आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र यदि होना है तो उसको पहले समानता देना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्थिक समानता के अभाव में भी व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं करेगा और संसाधनों पर एक वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा।
और अपन को भी ध्यान है जो आर्थिक दृष्टि से ताकतवर होता है वही राजनीतिक दृष्टि से भी ताकतवर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने ये देखा इस प्रकार का यदि सवाल आए या कथन आ जाए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, कैसे स्पष्ट करें, इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो आप ऐसे करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है और वो कैसे। तो आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाला विचारक यही है, और उसके बाद में आप ये कहेंगे, उदाहरण देंगे कि यदि अपन बात करें राजनीतिक समानता की, राजनीतिक समानता जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक समाज की एक वर्ग विशेष वो उस राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा। यदि नागरिक समानता स्थापित नहीं हो पा रही है तो भी व्यक्ति वो अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि हम सामाजिक समानता की बात करें, समाज में भेदभाव हो रहा है और सामाजिक असमानता हो रही है, समाज में विशेष अधिकार वर्ग बन रहे हैं, तो इस वजह से भी समाज है वो समाज का एक वर्ग है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रताओं को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता है जब तक कि वो समानता स्थापित नहीं हो जाती है। या फिर अपन बात करें आर्थिक समानता की, तो आर्थिक समानता यदि है तो ठीक है, यदि आर्थिक असमानता है तो आर्थिक असमानता की वजह से समाज के जो भी आर्थिक संसाधन हैं उन आर्थिक संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का आधिपत्य हो जाता है, और जो आर्थिक दृष्टि से ताकतवर हो जाता है और वही आर्थिक दृष्टि से ताकतवर वर्ग है वो स्वतंत्रताओं का प्रयोग करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि आपको स्वतंत्रता का प्रयोग करना है तो स्वतंत्रता के प्रयोग करने के लिए समानता को पहले प्राप्त करना आवश्यक है। बिना समानता के स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो सकता है। तो एक तो इस टाइप से अलग से सवाल आ सकता है, सवाल इस टाइप से भी आ सकता है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, इसको अपन क्लियर करते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी कैसे है। तो ये जो विचारक है स्वतंत्रता और समानता को जो विरोधी मानने वाले विचारक है वो तो विचारक यदि आप गए हैं तो फ्रीडमैन मिशेल्स यहाँ लिख देता हूँ, आएगा नहीं, लॉर्ड एक्टन और परेटो, ये विचारक है। ये विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। स्वतंत्रता और जो समानता है वो एक दूसरे के विरोधी है। इनका तर्क ये है स्वतंत्रता और समानता को जो पूरक न मान करके विरोधी जो मानते हैं उनका ये तर्क ये देते हैं, वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से ही असमानता, प्रकृति से ही जब असमानता है तो फिर अपन व्यवहार में समानता की कल्पना कैसे कर सकते हैं। समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के पूरक मानना बहुत बड़ी भूल है। ये कभी भी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यदि अपन समाज में देखें तो समाज में जो योग्य और अयोग्य, हर कोई व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता है। जब आप एक योग्य व्यक्ति और दूसरे अयोग्य व्यक्ति की यदि आप समानता या समानता से यदि तुलना करें या दोनों को यदि आप बराबर मानते हैं तो जो योग्य व्यक्ति है उस योग्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। उसको लगता है कि मैं योग्य हूँ और ये अयोग्य, फिर भी हम दोनों को समान रख रहे हैं। तो ये करें कि योग्य और अयोग्य के मध्य आप समानता नहीं ला सकते हैं। यदि दोनों के मध्य आप समानता स्थापित करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब योग्य की स्वतंत्रता का हनन होता है। इसलिए ये जो स्वतंत्रता और समानता है ये कभी भी एक दूसरे के पूरक नहीं है। समानता है वो स्वतंत्रता को कम करती है। तो ये बात यदि होगी तो ये तर्क ये कहते हैं प्रकृति से ही असमानता है। एक बात तो ये करें, प्रकृति ने असमानता की है तो फिर समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं। दूसरा तर्क ये है, एक योग्य व्यक्ति है, योग्य व अयोग्य, योग्य और अयोग्य जो व्यक्ति है इन योग्य और अयोग्य व्यक्तियों के मध्य आप तुलना नहीं कर सकते हैं। इनके साथ में समानता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि योग्य और अयोग्य ये समानता के हकदार नहीं है, क्योंकि ये अयोग्य और इन जो योग्य है ये दोनों की योग्यता अलग अलग है। इनके पास में तर्क भी
अलग अलग है। तो योग्य और अयोग्य के मध्य कभी भी नहीं कर सकते हैं, और यदि इस प्रकार का यदि आप करते हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो सकती है। इसके बारे में एक अच्छा कथन का है लॉर्ड एक्टर ने। लॉर्ड एक्टर ये कह रहे हैं कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। समानता के आवेश ने समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। ये लॉर्ड एक्टर कह रहे हैं भाई समानता, आप बहुत ज्यादा समानता पर जोर दे रहे हो तो फिर वो स्वतंत्रता है वो अपने आप में व्यर्थ हो गई। तो ये लॉर्ड एक्टर का कथन है, इसको भी याद कर सकते हैं। ये छोटा सवाल भी आ सकता है कि ये कथन किसने कहा कि समानता के आवेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। तो लॉर्ड एक्टर अलग से भी आ सकता है। तो ये जो पूरा था अपने स्वतंत्रता और समानता में संबंध। यदि एक और बात रहेगी याद करने वाली, ये और ये, इनको यदि विचारकों में अपने समस्या आ जाती है, भी याद करने भूल जाते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते। एक डायलॉग है, इसको ऐसे, मारो पोलो बा, मारो पोलो बा। ये तो याद आप रख सकते हैं अपनी देसी भाषा में, मारो पोलो बा। तो महा से हो जाएगा महात्मा गांधी, रू से हो जाएगा रूसो, पो से हो जाएगा पोलार्ड, लॉ से हो जाएगा लॉस्की, और बा से हो जाएगा बारकर। तो ये याद रखेंगे, मारो पोलो बा, इससे हो जाएगा ये समानता और स्वतंत्रता को पूरक मानने वाले विचारक। और ये जो है इसका यदि आप डायलॉग याद रखना चाहें, ये कौन कौन से हैं, तो इसको आप ये सकते हैं, फ्री मिला परेटो। परेटो को आप लिख सकते हो पैरोट, ऐसे याद करो, फ्री मिला पैरोट, फ्री में मिला पैरोट। तो फ्री में मिला पैरोट से आप ऐसे कह सकते हैं, फ्री से हो जाएगा फ्रीडमैन, मी से हो जाएगा मिशेल्स, ला से हो जाएगा लॉर्ड एक्टन, और यहाँ परेटो है। पैरोट तो अपने याद करने के दृष्टिकोण से देखा था ताकि आप उससे आसानी से याद हो जाए। बाकी पैरोट को आप बोलोगे परेटो, ये व्यक्ति का नाम है। तो फ्री मिला पैरोट, ये हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले। और मारो पोलो बा, इससे यदि हो जाएगा मारू पोलो बा, महात्मा गांधी, रूसो, पोलार्ड, लॉस्की और बारकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब प्रश्न ये कैसा प्रश्न है तो उसका उत्तर कैसे देना है कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। तो आपको ये पूरा लिखना है, स्वतंत्रता और समानता। तो आप ये कहेंगे स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो मत प्रचलित है, एक पूरक मानने वालों का और दूसरा विरोधी मानने वालों को। एक एक करके आप इनको दोनों को स्पष्ट कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अलग से छोटा सवाल आ सकता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, कैसे? तो फिर आप सिर्फ ये पूरक वाली बात लिखेंगे। छोटा सवाल ऐसे भी आ सकता है, स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाले विचार कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले विचार कौन कौन से, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकते हैं। और आप फेयर कॉपी में इस प्रकार के प्रश्न भी करेंगे। और ये अलग से परिभाषा आ सकती है, ये किसने कहा, ये किसने कहा और ये किसने कहा। तो होमवर्क आपका ये है, पहला प्रश्न ये है, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है, पहला प्रश्न। दूसरा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को स्पष्ट करें, ठीक है। तो दूसरा सवाल हो गया। फिर तीसरा प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाले विचार कौन कौन से हैं और स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं। और फिर यदि आप चाहो तो अलग से ये परिभाषा लिख देना ताकि याद रह जाएगा कि समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती, ये कथन किसने कहा, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। और स्वतंत्रता का एकमात्र समाधान है वो है समानता, ये कथन किसने कहा, तो ये अलग से आ सकता है। और इस टाइप का ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो अपने स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट थे वो आज इस लेसन में पूरा हुआ। और कल से अगला जो भी वीडियो आएगा उस पर अपने विचारधाराओं पर देखेंगे, मार्क्सवाद, गांधीवाद, आदर्शवाद, अलग प्रकार के जो भी अपने कोर्स में, तो उसको अपन शुरू करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास अपना होगी उदारवाद। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार के समझने में यदि समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से मिल करके आप समस्या का समाधान कर सकते हैं।